नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और अक्सर हम पेड़ पौधों की जानकारी आपको देते रहते हैं। नई नई तरह की जानकारी होती है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप भी गार्डनिंग में माहिर बन रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। और बाकी तो आप कमेंट में बताएंगे कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो आज मैं जो वीडियो करने जा रहा हूँ, अमरूद एक ऐसा फल है जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन अप करता है और विटामिन, मिनरल्स और फाइबर का जो है खजाना है। स्क्रबर जो जानते हैं आप, फेस पे लगाया जाता है फेस साफ करने के लिए। हमारी आंतों को स्क्रबर का काम यही करता है। हमारी आंतों में अगर अमरूद प्रॉपर खाते हैं इन दिनों, तो क्या होगा कि हमारी जो आंतें हैं यानी कि इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जितनी गंदगी जमी है, ये स्क्रबर का काम करते हुए और उसको बिल्कुल क्लीन करते हुए मल को बाहर निकाल देता है। तो ये तो अमरूद के फ़ायदे थे, और अमरूद के पत्ते के फ़ायदे भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगली वीडियो में हम इसके पत्तों का पूरा जानकारी आपको शेयर करेंगे आपके साथ। तो आज की जो वीडियो है वो ये है कि अमरूद का पौधा लोगों के घर में लगा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि कटिंग भी उसकी करनी है। कई लोग गलत कटिंग कर देते हैं, कई लोग कटिंग करते ही नहीं हैं। तो अमरूद की प्रूनिंग या कटिंग जो करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या कटिंग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी जानकारी हम इसमें जानेंगे। तो इसमें जानेंगे, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अमरूद का पौधा वो है जिसकी कटिंग हमने नहीं की है, और एक अमरूद का पौधा वो है जिसकी कटिंग हम 1.5 महीना पहले कर चुके थे। तो उसमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। इसके बाद मैं कटिंग की जानकारी दूंगा, फिर कटिंग करने के बाद क्या सावधानी बरतनी है वो, और फिर हम फर्टिलाइजर पे आएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम कि जिन पौधों की कटिंग कर दी और जिसकी नहीं की उसमें क्या है। अब ये देखिए, ये पौधा ऐसा है जिसकी कटिंग हमने नहीं की है। आप देख सकते हैं एज इट इज़ ये रुका हुआ है, जहाँ जो था वो रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। और इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग का भी जो चांस है वो मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए, ये जो 3 टहनियाँ थी, 1 2 3 ब्रांच थी, तीनों ब्रांच हमने आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से कट कर दिया था, 1.5-2 महीने का समय हो चुका है इसको। ये देखिए कट कर दिया, और यहाँ से ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कट किया हुआ है। अब नतीजा क्या, 3 ब्रांच थी, 3 ब्रांच को कट करने के बाद हमें कितने ब्रांच मिले हैं ये देखिए, आप गिनती देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 ब्रांचेस का हमें प्लस मिल गया है। यानी कि 3 ब्रांच तो थी ही, अब हमारे पास 8 ब्रांचेस है। 3 इन दोनों में निकली हैं और 2 इसमें निकली हैं। उम्मीद है एक और इसके अंदर देखिए ये आ रहा है। जैसे मौसम बदलेगा, फर्टिलाइज़र मिलेगा तो वो निकल आएगा। तो अब क्या होगा कि अमरूद जो हमारे फलेंगे वो इन 8 ब्रांचेस में या 9 ब्रांचेस में फलेंगे 3 की बजाय। तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। तो इसलिए प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। अब इसकी देखिए 3 या 4 ब्रांच है, तो 3 या 4 ब्रांच ही रह रही हैं। तो ऐसे में ये एज इट इज़ रुक जाएगा। तो इसकी हमें कटिंग इसी के लिए करनी होती है दोस्तों। इससे पहले एक और दिखा देता हूं मैं कि छोटा सा पौधा है और उसकी कटिंग का क्या फ़ायदा मिला है। तो दोस्तों ये एयर लेयरिंग से किया गया तैयार पौधा है, और मात्र आप देख सकते हैं 1 से 1.25 फुट का होगा। और इसकी भी हमने कटिंग यहाँ से कर दी, इसकी ब्रांचेज निकली हैं। इसके बाद आप फल देख सकते हैं, देखिए एक ब्रांच के अंदर 4 फल, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4-5 फल यहाँ लगे हुए हैं। तो ये छोटे से पौधे में कटिंग का और फर्टिलाइज़र का कमाल है कि छोटे से पौधे के अंदर इतनी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो आप भी अपने अमरूद में इसी तरह की फ्लावरिंग प्राप्त करेंगे आज का ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और लाइक करें, शेयर करें। इसमें क्या होता है, लोगों के कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के आते हैं। अब बात आती है दोस्तों कटिंग की। कटिंग का ध्यान से देखिएगा वीडियो, कटिंग कैसे करनी है। कटिंग ये नहीं कि उठाया यहाँ से कट कर दिया, डंठल छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपने ये कुछ पत्ते जो है छोड़ने हैं, यहाँ से टिप जो है बिल्कुल जो हरा है, जैसे देखिए हरा है, ये नहीं, यहाँ से नहीं कट करना है, आपने थोड़ा मैच्योरिटी लेवल से कट करना है। तो यहाँ से हमने कट कर दिया। और कभी भी आप देखिए जब आप कट करते हैं तो ये जो ये है इससे 1-1.5 इंची ऊपर से ही कट करना है। मतलब ये जो पत्ते निकल रहे हैं, नोड्स बोलते हैं इसको, इससे 1-1.5 इंच ऊपर से कट करना है। और जो ग्रीन वाला हिस्सा है वहाँ से नहीं कट करना है, आपको नीचे से कट करना है। तो ये देखिए आपने देख लिया और हमने इसको कट कर दिया।
अब कट करने की बात है, इस तरह से कट कर दिया हमने। इसकी हमने 1 2 3 और 4 ये 5 कटिंग की है। ये छठी छोटी सी है, इसको हम नीचे से बिल्कुल क्लियर रखेंगे। ऐसे ऊपर का ही हम पोर्शन रखेंगे। जैसे कि इस पौधे में हम देखिए, ये जितनी नीचे की ब्रांचेज हैं इसको हम ख़त्म कर देंगे, ताकि इसके आसपास जो है हवा क्रॉस होती रहे और जो कीड़े हैं, बीमारी है, वो ना आए। तो नीचे का भी कुछ भी मत छोड़िए। बिल्कुल इस तरह के सकर्स जो होते हैं, आप बिल्कुल इनको निकाल के और अपने प्लांट को क्लियर रख सकते हैं नीचे से, ताकि ऊपर के जो ब्रांचेस हैं उनमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरह से हो सके और ज़्यादा कीड़े वीड़े बैठने का झंझट जो है वो ना रहे। आपका प्लांट स्वस्थ मस्त एकदम रहे, ताकि आपको अच्छी फ्रूटिंग दे सके। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी एक कटिंग हो चुकी है। ये कटिंग करने के बाद हम डालेंगे दोस्तों खाद। दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमने जैसे काटा और ऐसे ही छोड़ दिया पौधे को, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे फंगस लगेगा और पौधा डाई बैक कर जाएगा। तो उसके लिए देखिए ट्राइकोडर्मा संजीवनी बेस्ट इसका उपचार है, और ये बायो में है, कोई केमिकल नहीं है। आपने इसका पाउडर लेना है हाथ में, और ये देखिए इसको हमें लगा देना है। जहाँ भी हमने कट किया है उसको सील कर देना है। वैसे सील करने का तो तरीका दोस्तों एक और होता है, हमने बताया भी है, लेकिन वो सभी के पास अवेलेबल नहीं होगा। इस पर क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, वैक्स कैंडल, और उसके ऊपर वैक्स टपका देते हैं, तो उससे भी ये सील हो जाता है। लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्राइकोडर्मा रखिए और इसको जहाँ जहाँ हमने कट किया है, अब जहाँ देखिए तो इसको साथ के साथ ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा। जैसे कि मैंने अभी कट किया और इनके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, तो इसी तरह से आप भी जब पौधा कट करते हैं तो उसके साथ ही ये जो है फंगीसाइड ये ज़रूर लगा दें, ताकि आपका पौधा सेफ रहे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे को कोई कट लगता है, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, इसी तरह से इन प्लांट्स को भी जब आप कट कर रहे हैं तो एक एंटीसेप्टिक ज़रूर दें, ताकि आपके पौधे में टेटनस या आपके पौधे के अंदर फंगस डाईबैक ना लगे। तो ये देखिए हमारा जो ये जितने भी कट मारे थे हमने, इन सब के ऊपर हमने ये फंगीसाइड लगा दिया है, ताकि पौधा हमारा ठीक ठाक रहे। अब इसके बाद क्या करना होता है, स्प्रे। तो दोस्तों कटिंग करने के बाद हमें ऐसे नहीं छोड़ना है पौधे को, ये फंगीसाइड कर देना है, ताकि किसी तरह का फंगस कीड़ा जो है हमारे पौधों में ना लगे। तो ये फंगीसाइड है, देख लें, सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। कहीं भी आपको किसी खाद बीज की दुकान से मिल जाएगा, नहीं हमारे पास भी अवेलेबल है, लेकिन आप पहले पास में देख लें, वहाँ मिल जाए तो वेल एंड गुड। और इसमें देखिए हमने इसका यूज़ कितना किया है, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में कर लिया है, और इसको हम पूरी तरह से इन पौधों के ऊपर पूरी तरह से पत्तों के ऊपर मार देंगे, ताकि कोई फंगस कीड़ा जो है हमारे पौधों पे ना लगे। कारण क्या है, जैसे नई ब्रांचेस निकल रही हैं, नाजुक होती हैं, तो उस पर कीड़ों का अटैक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो ये फंगीसाइड का स्प्रे है, ये करना इसके ऊपर ज़रूरी हो जाता है। जो लोग नहीं करते हैं, या तो पौधों में डाईबैक या कीड़े की समस्या जो है बहुत आ जाती है। तो इस तरह से पूरी तरह से कर दें, और इसको चाहें तो आप 5 से 7 दिन बाद दोबारा से रिपीट कर दें। इसको पूरी तरह से करें, ताकि एक एक पत्ता जो है आपका इसके प्रभाव में आ जाए। तो इतना करने के बाद क्या करना है, ये तो हमारे सेफ्टी मेजर्स हो गए। अब हमने कटिंग कर दी, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालें उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ देंगे, इनकी जड़ों में देंगे। अब जड़ों में एनर्जी डाल के हम देखिए डालते हैं जड़ों में एनर्जी, जड़ों में एनर्जी। ये देखिए, ये इस तरह से हमने खोदना है मिट्टी को, ऐसे मिट्टी को खोदना है। देखिए मिट्टी कितनी हल्की हमने इसमें डाली हुई है। तो ये पौधा जो है हमारा लगभग 2 साल का हो चुका है इस 12 इंची गमले में, और आपने देखा भी होगा, शायद यकीन ना आए आपको, इसमें 12-12, 15-15 अमरूद जो है, लगभग 200-200 ग्राम के अमरूद इसके अंदर लग जाते हैं। तो अब हमें इसमें खाद देना है। खाद हमें कौन सा देना है, देखिए ये जो हमारा फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है, इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं मौजूद जो किसी भी फ्रूट प्लांट को कंप्लीट फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो यही डाल दिया, और साल में 2 से 3 बार डालना है मैक्सिमम साल में 3 बार, और नहीं तो 2 बार में भी काम इसका चल जाता है।
तो ये आपको डालना है और इस तरह से डालना है खोद करके, जैसे गमले में है तो इस पौधे के अंदर लगभग आधा किलो के अराउंड डल जाएगा। ये देखिए मुट्ठी मुट्ठी में करके डाल रहा हूँ, तो आधा किलो के अराउंड इतने बड़े पौधे के अंदर डल जाएगा। अब दूसरी साइड हम खोदेंगे, क्योंकि एक साइड नहीं डालना है, नहीं तो एक साइड की रूट को न्यूट्रिशन मिलेगा, दूसरी साइड को नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है वो अनइवन हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से करके, और उस साइड में भी हम ऐसे ही इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे ताकि हमारे पौधे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। ये हो गया लगभग आधा किलो के अराउंड। अब हम इस मिट्टी से इसको प्रॉपर ढक देंगे। प्रॉपर ढकने के बाद आपने क्या करना है, पानी डालना है। पानी इतना डालना है, देखिए किसी भी पौधे में 1 से 1.5 इंची जगह ही छोड़ रखी है मैंने, इतना बड़ा पौधा है गमले में खाली, और उसी को आपको पानी से भरना होता है। वही पानी पूरे गमले के लिए, पूरे पौधे के लिए, मिट्टी को गीला करने के लिए सफिशेंट होता है। ज़्यादा पानी अगर डालेंगे तो जो हमने न्यूट्रिशन दिया है प्लांट को, वो न्यूट्रिशन क्या होगा, डिज़ोल्व हो करके और नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। ये तो इसके अंदर हो गया दोस्तों। अब जो पौधे हमारे भेज रहे हैं हम थैलियों में हैं, ये पौधे हम दूर दूर बाय कोरियर भेजते हैं, तो इनकी ग्रोथ कैसे होगी। इसमें तो देखिए सॉलिड खाद डालने की हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, तभी हमारे छोटे छोटे पौधों में फल जो है थैली में लगे लगाए पौधों के अंदर आपको मैंने दिखाया अभी कि कितना जो है उसके अंदर फ्लावरिंग हो रही थी। तो फ्लावरिंग होने का रीज़न क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर न्यूट्रिशन का कंप्लीट होना। न्यूट्रिशन देखिए क्या देते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है सॉलिड फूड के लिए, तो हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। इसमें 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हैं और 4 लीटर पानी, इसको मिक्स करके और ये खाद जो है इन पौधों में प्रॉपर तरीके से डाली जाती है। देखिए अब सॉलिड की जगह नहीं थी, लेकिन सपोज करिए कि आधा किलो सॉलिड जो है उसको हम पानी में तैयार करेंगे, तो वो लगभग 1 लीटर पानी हमारा बन जाएगा, और उसको हम इस तरह से पौधों में जड़ों में डाल देते हैं। अब ये डिज़ोल्व मतलब कि जो सॉलिड डालते डिज़ोल्व होता तब प्लांट लेता, ये ऑलरेडी रेडी टू यूज़ हो गया प्लांट के लिए। दोस्तों आपने लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हुए देखा कि हमने इन पौधों में लिक्विड फर्टिलाइजर डाला, कटिंग कैसे किया। अब उसका कटिंग करना लिक्विड फर्टिलाइजर डालने के बाद का रिजल्ट देखिए कि ये छोटा सा पौधा है एयर लेयरिंग से तैयार, और इसके अंदर अमरूद के देखिए किस तरह से फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। तो इसी तरह से छोटी थैलियों में लेने के लिए हम लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ज़मीन में तो हम खाद डाल सकते हैं, लेकिन ये छोटी थैलियों में कैसे करेंगे, तो ये किस लिए है। ये देखिए लोगों को श्योरिटी नहीं होती कि हमारा जो प्लांट है वो असली है नकली है, तो कम से कम छोटे से के अंदर आपको फल दिख गया, इसका मतलब प्लांट असली है कि छोटे में फल दे देगा। नहीं तो ऐसे दिखा के दिया जाता है तो आपको यकीन नहीं होता है। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आप भी इसी तरह से, हम चाहें तो इन थैलियों में भी, इतनी बड़ी थैलियों के अंदर भी अमरूद में 2-4 फल ले लेते हैं, जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देखते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, लोगों को मोटिवेशन मिले कि वो अपने फ्रूट्स को अपने घर में, बालकनी में, छत पर उगा करके खा सकें। ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक रहें, स्वच्छ खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।